हाय एवरीवन, आई एम कपिल शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा दर्शन एकेडमी में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस और हम लोगों ने डाइस का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एक टाइप कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस का दूसरा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो डाइस है इसका एक नया पार्ट, और जिसे हम लोग बोलेंगे कलर डाइस। ओके, देखिए कलर डाइस क्या होते हैं। कलर डाइस का मतलब ये है कि आपको जैसे अगर एक पासा बना मिले, अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक पासा ये बना हुआ है और इसमें काफ़ी सारे कलर भरे हुए, एक आपका हो गया सफ़ेद, फिर हो गया आपका लाल, और फिर आपका हो गया नीला। मान लीजिए ये आपसे आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि जो कलर डाइस होगा इसमें न्यूमेरिक नंबर तो लिखे नहीं है, वैल्यू लिखी नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कलर डाइस है ये आपका ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है। मीन्स वी कैन से, हम ये नहीं कह सकते ये आपका साधारण पासा है या मानक पासा। तो अब इसको कैसे पहचाना जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जो डाइस कलर्ड होंगे उनमें साधारण या मानक का कोई भी गेम नहीं रहेगा, वो अपने आप में डाइस होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है नीले के अपोजिट क्या होगा, आप नहीं बता सकते। आपसे कोई पूछेगा लाल के अपोजिट क्या होगा, आप नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई पूछेगा सफ़ेद के अपोजिट क्या होगा, आप नहीं बता सकते। आप कब बताएंगे, उसके लिए कंडीशन होगी यहाँ पर। कैसी? एक कंडीशन और गिवन होगी आपकी, ये वाली, इस टाइप से आपकी कंडीशन गिवन होगी कि अगर यहाँ सफ़ेद लिखा है तो यहाँ भी मैं सफ़ेद लिख दूँ, और इसके बाद यहाँ मैं लिख दूँ नारंगी, और यहाँ पर मैं लिख दूँ काला। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई कि ये डाइस ए हो गया और ये डाइस बी हो गया। बहुत ध्यान समझिए, कलर डाइस जरूर पूछे जाते हैं। अभी तो मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 आएंगे, तो उसको भी देखते हैं। आप मुझे बताइए, क्या सफ़ेद जिस सतह पर है क्या उसी सतह पर सफ़ेद है? मतलब वी कैन से कि साइड जो है वो आपकी सेम है। अगर सेम साइड है, आप बताइए वाइट की जो साइड है वही इस जगह वाली वाइट की साइड है। तो अगर साइड सेम है तो वी कैन से कि जो रेड की साइड होगी वो भी सेम होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाल के अपोजिट होगा वो आपका नारंगी होगा। मतलब ये कह सकते हैं जो नीले के अपोजिट होगा वो आपका काला होगा। नीले के अपोजिट क्या होगा, काला होगा। अब आप क्या देख सकते हैं कि सफ़ेद के अपोजिट यहाँ पता नहीं क्या आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि सफ़ेद के अपोजिट क्या दिया गया। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है भूरा। मान लीजिए दी, तो आप देख सकते हैं आपसे कोई पूछ रहा है सफ़ेद के अपोजिट क्या होगा, तो आप मुझे बताइए लाल कलर यूज हो चुका है, लाल कलर यूज हो चुका है, मतलब ये अपोजिट नहीं आएगा। नारंगी कलर यूज हो चुका है, मतलब ये भी अपोजिट नहीं आएगा। काला भी कलर आपका यूज हो चुका है, मतलब ये भी नहीं आएगा। वी कैन से द आंसर इज ब्राउन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सफ़ेद के अपोजिट होगा वो क्या होगा, ब्राउन होगा। बिकॉज इसमें नंबर तो लिखे नहीं है ना कि हमें कंफर्म पता हो 1 से लेकर 6 तक ही जाना है, इस वजह से। आई होप ये समझ आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे अगर ये कहा जाए कलर डाइस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास 2 पासे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपके पास 2 पासे यहाँ पर गिवन है, एक ये पासा हो गया और एक ये पासा हो गया। ठीक है, ये 2 पासे आपके पास गिवन है। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दे रहा हूँ, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ये आपका वाइट हो गया और ये आपका ब्राउन हो गया। ब्लैक, वाइट और ब्राउन, ये डब्लू बना है। ठीक है, थोड़ा सा घूम गया। और यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ ब्राउन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाइट, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पिंक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक। अब आपको ये देखना है कि ये डाइस ए है और ये डाइस बी है। मैंने आपको बताया था कि पासे में, अगर किसी भी 2 पासे में डाइस में 2 जो साइड्स हैं वो कॉमन हो, आप बताइए कि इसमें और इसमें ब्लैक कॉमन है तो आप ब्लैक से ब्लैक कट कर दो। ओके, मैंने बताया था ना, जो भी साइड्स कॉमन है उनको कट कर दो। अब आप बताओ ब्राउन है, नहीं है, वाइट कॉमन है तो वाइट से वाइट कट कर दो, वाइट से वाइट कट कर दी। कौन सी साइड बची, ओनली ब्राउन और यहाँ पे पिंक। तो वी कैन से कि जो ब्राउन है वो उसके अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, ये आपकी पिंक हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी पासा आता है, अभी जरूर नहीं कि आपको कलर्ड ही मिले, आपको सिंबल पासा भी मिल सकता है, सिंबलिक डाइस जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे चिन्ह होंगे, वो भी मिल सकता है। तो आप ये देखेंगे कभी भी किसी भी पासे में यदि 2 साइड्स कॉमन हो तो मुझे क्या करना है कि हम उन 2 साइड्स को कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग साइड होगी, जो भी रिमेनिंग साइड होगी वो आपस में कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप देखते रहिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी में एक पासा आ जाए आपका, ये कलर की जगह मैं सिंबल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ऐसा कुछ बना हो जाए, मान लीजिए ऐसा कुछ बना हो। अच्छा, डाइस बनाने की आप प्रैक्टिस मत करिएगा, नहीं आप सोचो आप घर पे डाइस बनाने की प्रैक्टिस करो, ये सब बने मिलेंगे वहाँ पर, आपको घर से कुछ नहीं ले जाना। ठीक है, तो ये सब कुछ वहाँ बना मिलेगा। आपको बस ये समझ लीजिए कि इसको कैसे हैंडल करना है। हो सकता है यहाँ पे प्लस लगा हो, यहाँ पे परसेंट लगा हो, तो यहाँ पे माइनस लगा हो सकता है यहाँ पे @ हो, यहाँ पे कॉपीराइट हो, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस मान ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये डाइस ए हो गया और ये डाइस आपका बी हो गया। तो आप मुझे बताइए, अब इसमें क्या ये पहचान करना पॉसिबल है कि ये आपका ऑर्डिनरी है या आपका स्टैंडर्ड है? वो तो पहचान सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है, न्यूमेरिक डाइस में।
ओके, ये तो सिंबॉलिक डाइस है। तो आप मुझे बताइए कि बस आपको इतना देखना है कि पासे चाहे 3, 4, 5 कितने भी गिवन क्यों ना हो, हम सिर्फ 2 पासों को चूज करेंगे। कितने पासे चूज करेंगे? 2 डाइस। अब उन 2 डाइस में हम क्या चूज करेंगे? हम उन 2 डाइस में हम नंबर, कॉमन नंबर चूज करेंगे, और वो भी कितना? ओनली 1। तो आप मुझे बताइए डाइस ए और डाइस बी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉर डाइस ए। आप बताइए डाइस ए की अगर मैं बात करूँ, डाइस ए और डाइस बी में कौन सा साइन कॉमन है? कौन सा साइन कॉमन है? आप देख सकते हैं कि प्लस कॉमन है। प्लस कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में सिर्फ ये वाला जो साइन है प्लस, ये आपका कॉमन है। तो मुझे पता है कि जो साइन कॉमन होता है, जो डिजिट कॉमन होता है, या जो कलर कॉमन होता है, उस कलर से, डिजिट से, सिंबल से या तो क्लॉकवाइज लिखते हैं ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। ओके, या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे। अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे तो सभी डाइस को क्लॉकवाइज लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो सभी डाइस को एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। जो आपका मन करे। तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से लिखते हैं? कॉमन साइन से, कॉमन डिजिट से, कॉमन कलर से। तो कॉमन क्या है? यहाँ प्लस है, तो प्लस को क्लॉक बनाइए, ऐसे तो बनेगा प्लस माइनस %। तो पहले बनेगा प्लस, फिर बनेगा माइनस, और फिर बनेगा %। ये बना। अभी डाइस बी की मैं बात करूँ, फॉर डाइस बी, अगर मैं डाइस बी की बात करूँ तो आप मुझे बताइए यहाँ भी प्लस ही होगा। तो प्लस होगा, पहले क्या होगा? पहले प्लस होगा, ये मैंने प्लस कर दिया। अब प्लस के आगे क्या होगा? कॉपीराइट होगा, फिर आपका क्या होगा? @ होगा। प्लस के बाद कॉपीराइट हो गया, फिर क्या होगा? आपका @ होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आप मुझे बताइए जब भी कभी ऐसा कोई डाइस आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जो साइन जिसके नीचे लिखा है बस वो उसका अपोजिट है। वी कैन से कि इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो आपका @ होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डिवाइड का जो अपोजिट है वो आपका @ है। माइनस का अपोजिट आपका कॉपीराइट हो जाएगा, माइनस का अपोजिट कॉपीराइट। अब बचा प्लस। अब देखिए प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या होगा? इसके लिए हमें ऑप्शन होना अनिवार्य हो गया, मतलब मैंडेटरी हो गया कि ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है उसने आंसर दिया प्लस के अपोजिट 4, प्लस के अपोजिट कलर दे दिया हो कोई, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। ओके, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंबल का जो डाइस होगा, जिसको हम लोग सिंबॉलिक डाइस बोलते हैं, उसको कैसे वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो जाए आपके पास कि डाइस हो लेकिन ऐसा हो, इस टाइप से डाइस हो, आपका डाइस बना दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख दे रहा हूँ। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, फिर यहाँ पर ई हो गया। आप मुझे बताइए अगर ऐसा कोई डाइस आपको मिलता है तो फिर तरीका हमको वही लगाना है कि ये डाइस आपका फर्स्ट नंबर हो गया और ये डाइस आपका सेकंड नंबर हो गया। आपको क्या देखना है कि क्या कोई कॉमन डिजिट है यहाँ पर, बस आपको ये देखना है। तो आप मुझे बताइए कॉमन डिजिट है? बिल्कुल है, यहाँ पर सी कॉमन है, तो हमने सी से सी देख लिया, हमने सी कॉमन है। अगर जो भी कॉमन डिजिट होता है हमेशा उसी से हम लोग क्या तो क्लॉकवाइज लिखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले डाइस फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डाइस फर्स्ट के लिए मैं क्या लिखूँगा? सी से लिखेंगे CBA, क्या लिखेंगे हम? CBA लिखेंगे, CB और A लिखेंगे। डाइस सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? CED। डाइस सेकंड के लिखेंगे CE और D, ये 2 चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। आप बताइए A के अपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। B के अपोजिट क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अभी C के अपोजिट क्या बचा? ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ऑप्शन ऐसा लिखा हो, मान लीजिए ऑप्शन हो A, C, D और W लिखा हो। अब आप मुझे बताइए इन सभी चीज़ों में से A भी यूज हो चुका है, मतलब A तो नहीं आ सकता उसके अपोजिट, C भी यूज हो चुका है, D भी यूज हो चुका है, तो क्या बचा आपका? W बचा ना। तो द आंसर इज W। मतलब वी कैन से जो C का जो अपोजिट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं एक और क्वेश्चन कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, और ये डाइस A हो गया और ये डाइस B हो गया। अब आपसे इसमें पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर हमें क्या फिल करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अब यहाँ पर क्या डाइस A और डाइस B में क्या कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करना? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉजिक लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना हो यहाँ पे? लॉजिक, की इस तरीके से कैसे काम किया जाए। तो बताइए जरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा लो। कैसे? आप बताइए कि ए में अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ तो ये C बन जाता। A में 2 जोड़ेंगे तो C बने, A B C में 2 जोड़ेंगे E बनेगा। मतलब कि इसमें जो सीरीज चल रही वो कौन सी चल रही? +2। तो आप बताइए FGH +2 HIG, यानी द आंसर इज J।
ये भी लॉजिक आपको लगाना है, लेकिन ये कब लगाना है, जब भी डाइस में कुछ भी कॉमन ना हो। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये एसएससी सीजीएल 2012 या 13 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पर गौर करिएगा। इसमें पूछा गया था 3 की निचली सतह। देखिए 2 प्रकार की सतहें आपसे पूछी जाएंगी, एक आपसे पूछेगा निचली और एक आपसे पूछेगा ऊपरी, दोनों ही समझिएगा। आप मुझे बताइए क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? आपको सिर्फ और सिर्फ कितने भी डाइस आपको क्यों ना दे दी जाएं, आपको सिर्फ एक ही उसमें साइड कॉमन देखनी है। आप बताइए इस दोनों में क्या 4 वाली साइड कॉमन है? क्या 4 वाली साइड कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। मतलब वी कैन से कि जो इस सतह पर 4 है वहीं इसी सतह पर 4 है, मतलब ये वाली साइड कॉमन है। अगर ये साइड कॉमन है तो वी कैन से एक के अपोजिट भी क्या हो जाएगा 5, मतलब जो इस पासे की 1 है वो इस पासे की 5 है, तो हम कह सकते हैं 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा आपका। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3, तो 4 के अपोजिट क्या बचेगा? 6 बचेगा। लेकिन उसने आपसे पूछा है 3 की निचली सतह यानी 3 की विपरीत सतह, तो 3 की विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विपरीत मान लीजिए यहाँ पर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 की निचली होगी और 3 की विपरीत होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। मान लीजिए इस टाइप से कोई पासा आपके पास बना हो, यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हो A B और C, और आपसे पूछिए इसके अपोजिट बताइए। आपसे पूछिए एक के अपोजिट बताइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कभी भी किसी पासे में कुछ भी कॉमन ना हो देन वी कैन से कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि 1 के अपोजिट A हो जाएगा आपका, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, और C के अपोजिट क्या हो जाएगा? C, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एक लॉजिक अपने पास रहता है कि अगर किसी पासे में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे फोल्डिंग डाइस। अभी आप देख सकते हैं मैंने ओनली 2 डाइस लिए हैं, अभी इसमें आएंगे 3 डाइस, 4 डाइस, फिर फोल्डिंग डाइस की पासा खुला हुआ होगा, उसको बंद कैसे किया जाए, तो ये देखते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।